ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग बाबू? गैमेटो, बहुत बढ़िया, गैमेटोजेनेसिस। लास्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए थे? लास्ट क्लास में हम लोग टेस्टिस के एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए थे। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन ये आए कि टेस्टिस पाया कहाँ जाता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक लोकेशन होना चाहिए कि लोकेशन क्या है। तो जो टेस्टिस है आपका, ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा लोअर एब्डोमेन, है ना। एब्डोमेन इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इंपॉर्टेंस क्या है? लोअर, है ना। त्रिपाठी जी क्या बोले थे? यही बोले थे ना, ठीक, कि इंपॉर्टेंट को मेरा बेटा है। तो वही बात यहां पर है कि टेस्टिस पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या? उसमें क्या लगाना पड़ेगा? लोअर लगाना पड़ेगा। यानी कि जो टेस्टिस पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। और टेस्टिस साइट है जहां पर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये भी बात सही है। हम लोग जो पढ़े थे कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है? टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। और टोटल टेस्टिकुलर लॉब्यूल का पूरा नंबर कितना होता है? 250, है ना। अब इससे क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? है तो बड़ा इजी चीज ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल का जो संख्या है वो कितना है? 250 है। अगर क्वेश्चन ये फ्रेम हो जाए, है ना, कि इस टेस्टिस में कितना टेस्टिकुलर लॉब्यूल होगा, है ना, तब वहां पर आपका क्या काम करेगा? कॉमन सेंस। अब पढ़ाई काम नहीं देगा, मतलब पढ़ाई भी काम देगा, लेकिन पढ़ाई के ऊपर डोमिनेंट कौन हो जाएगा? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यानी कि अब ये क्या लग गया है? ई। और ई का मतलब क्या होता है? बचपन में क्या पढ़े थे? जहां ई एस लग जाए, आई एस लग जाए, उसको क्या पढ़ाया जाता है? बोला जाता है प्लूरल, यानी एक से ज्यादा। यानी कि यहां पर अभी इस टेस्टिस में कितना? 200। अब कितना हो जाएगा? 500। अब हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में आपको क्या रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये हमें नहीं पता है कि टोटल कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, कि पता है? 1 2 3। अब जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग कट करते हैं तो उसके अंदर से क्या निकल के आता है? तब उसके अंदर आता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब हम लोग क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्रॉस सेक्शन करने से उसके पास 2 सेल आता है। पहला जर्म सेल है और दूसरा आपका क्या है? सर्टोली सेल है। जर्म सेल का काम क्या है? स्पर्म बनाना, है ना। वो सब सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। साथ में ये भी डिस्कस किए थे कि टाइट जंक्शन, है ना, आसानी से टेस्टोस्टेरोन आता भी तो आसानी से जा भी सकता है, लेकिन उसको बाइंड करने के लिए एफएसएस क्या सिक्रेट करता है? एबीपी, है ना। एबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये सारी चीज हम लोग क्या कर लिए थे? डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग का सीन क्या है कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनता कैसे है, और जो स्पर्म बनता है उसका मैच्योरेशन और इमैच्योरेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले उस दिन जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, ये रहा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर कितने तरह के? एक ये वाला पार्ट, एक ये और एक ये। इसके अंदर हम लोग बना दें ये ऐसे डॉट 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 डॉट, इधर भी डॉट, इधर भी डॉट और इधर भी डॉट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर दें? इधर से घेर दीजिए, ये इधर से घेराया, ये और ये। अब नामकरण कर दो। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा टोली? सरटोली। ये क्या हो गया? कौन सा गोनियम? जर्म बी और स्पर्मेटोगोनियम। ये वाला पार्ट क्या है आपका?
इसे कहते हैं हम लोग ल्यूमेन। यानी कि सारा का सारा खेला अब कहां होने वाला है, जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम, और साथ में बाबू ये भी बताए थे ना कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है उसको क्या कहा जाता है, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्यों कहते हैं इसे, स्टेम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक ह्यूमन मेल का हेल्थ अगर सही है तब तक वो क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, इसीलिए उसे कहा जाता है स्टेम सेल। ये सिर्फ मेल के लिए ही नहीं लागू होता है, फीमेल के लिए भी लागू होता है। जो ऊगोनियम पढ़ेंगे तो ऊगोनियम को भी क्या कहते हैं हम लोग, स्टेम सेल। तो जहां भी स्टेम सेल आए समझ जाइए कि उसका काम पूरा जिंदगी भर है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, स्टेम सेल। जैसे आपकी पढ़ाई, आप जिस तरह से पढ़िएगा उसी हिसाब से क्या कीजिएगा, जीवन यापन कीजिएगा, है कि नहीं जी। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा जीवन यापन करेंगे नहीं, घर के आगे क्या लगा रहेगा, एगो थार लगा रहेगा रील्स बनाने के लिए। ठीक है, तो सीन यहाँ पर यही है। तो हमें स्टार्ट करना है कहाँ से, स्पर्मेटोगोनियम। छपड़ी क्या बोल रहा है जी, है ना। चलिए अब हम लोग अब आगे लेकर के चलते हैं अगले पेज में। देखिए जो सेल होगा हम लोग का वो हो जाएगा स्पर्मेटोगोनियम। थोड़ा सा और बड़ा सा ले लिया जाए, हाँ, स्पर्मेटोगोनियम। अब इसका आप प्रोआइडी लेवल बताइए, n की 2n। वाह, आज तुम लोग पढ़ के नहीं आया है, अब बोल रहा है यस सर, है ना। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम क्या हो गया, 2n, है ना। ये गाना नहीं था, अवतारे सखी सैया टेम्पू से, अब तुम लोग आ रहा है पढ़ के आ रहा है ना। नहीं, अब ये नहीं लगा देना कि अवतारे सखी सैया पढ़ के, ऐसा नहीं, अब आ रहा है विद्यार्थी सब पढ़ के आ रहा है। चंदन महतो, ठीक है। देखो स्पर्मेटोगोनियम क्या हो गया आपका, 2n। यहां जितना ये डॉट 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 है ना बाबू, ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही समय सारे के सारे स्पर्मेटोगोनियम क्या करे, स्पर्म बनाए। समझ रहे बात को। यहां तो पढ़ने वाले के लिए सब आता है, लेकिन टेस्ट देने के लिए अगर भूल दिया जाए तो कोई ये 3 गो 4 गो जो क्या करने आएगा, टेस्ट देने आएगा। तो पढ़ने के लिए तो सब आते हैं, क्लास भीड़ लगा रहता है। आज जिस दिन टेस्ट अनाउंसमेंट हो जाए, किडनी दर्द कर रहा है, लीवर दर्द कर रहा है, फलना फूफा जी मर गए, फलना सलना जी हो गए, उस दिन क्या हो गया, अब एब्सेंट, सारा काम आ जाता है। तो सीन यहां पर यह है कि जब इतने सारे जर्म सेल हैं, इसमें से कोई एक ही होगा जो क्या बनाएगा, वो स्पर्म बनाएगा। ठीक है, तो जो भाई स्पर्म बनाएंगे, है ना, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनियम है, तो जो स्पर्म बनाने के लिए रेडी हो गया, जो आगे निकल गया यार, यानी कि ये बोला कि हम क्या बनाएंगे, स्पर्म है तो बहुत सारा, लेकिन ये निकल के आया, बोला कि आई एम द वन डेट आर गोइंग टू बी फॉर्म। तो बाकी सब क्या करेगा, तालियां बनाइए बनाइए बनाइए, है ना। हम लोग देखेंगे, देख के सीखेंगे, है ना। तो ये जो बना आपको, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसका प्रोआइडी लेवल क्या होगा, n की 2n। अब n बोले कि 2n बोले, है तो 2n, है तो उसी कम्युनिटी का, बस ये रिस्क लिया तो आगे बढ़ा, है ना, और नहीं बढ़ता तो इसका भी प्रोआइडी लेवल क्या हो जाएगा आपका, ये भी प्रोआइडी लेवल हो गया 2n। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब ये 2n है और ये आ गया क्या बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए, तो यहां पर अब आ जाएगा सेल डिवीजन का खेला। यही सेल डिवीजन का खेला हर बच्चों को क्या करता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, मियोसिस माइटोसिस, माइटोसिस मियोसिस, इसी में जिंदगी क्या हो जाता है, आधा गुजर जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा आपका, मियोसिस, है ना, ये क्या किया आपका, मियोसिस 1, और ये अब रेड वाला कितना बन जाएगा, 1 की 2 बन गया। अब इसको बाबू हम लोग क्या लिखें, अब इसको लिखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कोई दिक्कत,
आपका प्राइमरी क्या किया, मियोसिस 1, और मियोसिस मतलब कि इक्वेशनल की रिडक्शनल, रिडक्शनल, तो जो 2n उससे क्या बन गया, n/2। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, अब यहां पर प्लॉइडी लेवल हो जाएगा n। अब यहां से n का खेला क्या हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये अब क्या करेगा, ये अब सेकेंड मियोसिस, अच्छा ये लगता अलग निकल के आ गया है ना, ये हो गया मियोसिस 2, और यहां भी टोटल कितने हैप्लोइड बन गए, 4 बन गए, ठीक है। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम थे, एक हीरो बन के आया कि हम क्या करेंगे, स्पर्म बनाएंगे। माला पहना दिया, लीजिए स्वागत है आपका, आइए और क्या कीजिए, स्पर्म बनाइए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का शुरू में क्या था, प्लॉइडी लेवल 2n था, फिर वो कौन से डिवीजन में आया, मियोसिस, औकात समझ में आई, और 2n से क्या हो गया वो n, तो वो आपका क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जब ये फिर मियोसिस किया तो यहां पर 4 अभी इमेच्योर है सबका सब क्या, n n n और n, इनको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिड्स। आगे बात समझ में, थोड़ा सा नाम लग रहा है, स्पर्मेटिड्स मतलब स्पर्म बनने की अब जो उजहाट थी वो अब क्या हो चुकी है, अब अपने लास्ट चरम सीमा पर आ चुका है। लेकिन ये ऐसा स्पर्म है अभी ना इसके पास हेड है, ना नेक है, और ना ही क्या है, टेल है ना, अभी तो नॉर्मल है। यानी कि इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें अब संवारना पड़ेगा। अब जा रहा फर्टिलाइज होने के लिए तो इसको क्या कर दिया जाए, मेकअप लगा दिया जाए, है कि नहीं, फाउंडेशन लगा दिया जाए, आईब्रो एक खरी तो ओभम में ना होगा, है ना, ठीक है। वाह, बहुत तुमको चीज पता है। वही हम सोचे कि अशोक नगर में मृत्युंजय पार्लर हाउस क्यों लिखा हुआ है, तुम्हारा ही है, देखो गया है, अच्छा ठीक है। ये अब थोड़ा सा इसमें शेप क्या हो रहा है, अब स्पर्म वाला फील यहां पर आना अब ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। स्पर्मेटिड्स में क्या नहीं होगा, ना हेड होगा, ना नेक होगा, ना टेल होगा, वैसे को क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्मेटिड्स कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्पर्मेटिड से अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है यहां से दूसरा में, इसको कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओ तेरी क्या बहुत ज्यादा स्पर्मेटिड्स, अच्छा अभी पे नहीं लिए हैं स्पर्मेटिड्स, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक मिनट इसको मिटा ही देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। इसका कभी भी क्वेश्चन बनता है ना तो स्टेटमेंट में बनता है कि आप बताओ कि स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, तो नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हो गया कि स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ, है ना, यानी कि टीड से जोआ बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मियोजेनेसिस। आगे बात समझ में, खेला कहां से शुरू किए थे हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटो, खेला कहां खत्म हुआ, अभी भी इसका स्पर्म का मैचुरेशन होना अभी क्या है, बाकी है। आगे बात समझ में, ठीक।